बंगाल में हुई बीजेपी विधायक की मौत के विरोध में आज बंगाल बीजेपी के नॉर्थ बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया गया है। इस दौरान बंगाल के कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। सिलीगुड़ी से लेकर रायगंज तक बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कूच बिहार में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है। 3 जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कूच बिहार, सिलीगुड़ी, रानीगंज, जहां पर बंद का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कूच बिहार की तस्वीरें जहां पर प्रदर्शनकारी लगातार विरोध पर बैठे हुए हैं। मनोज्ञा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज्ञा, पहले तो ये बताएं कि किन किन इलाकों में बंद का असर दिख रहा है और कैसे विरोध किया जा रहा है। सड़कों पर तस्वीरें तो हमारे सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से किस तरह के कदम है? पुलिस प्रशासन की ओर से एक अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, खासतौर से जगह जगह पर जहां पर आज टुकड़ियां तैनात की गई हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा के समर्थक हर जगह, कई जगह, खासतौर से कूच बिहार और आसपास के इलाकों में तो काफी ज्यादा हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं, जहां पर बसों को तोड़ा गया है, बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, बसों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में फिलहाल अभी तक शांति है या किसी भी तरह की हिंसा की घटना या झड़प नहीं हुई है। जहां जहां बसों को नहीं निकलने दिया जा रहा है वहां पुलिस प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि बसों की आवाजाही पर किसी भी तरह की दिक्कत न हो। हालांकि दिनाजपुर और आसपास के इलाकों में मानो सब कुछ थम सा गया है और उसी के साथ साथ प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बंद का असर दिख रहा है। बीजेपी विधायक की मौत पर बंगाल में यह आक्रोश, जहां पर बीजेपी समर्थक अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 घंटे का ये बंद बुलाया गया है पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में, जिसमें कूच बिहार, सिलीगुड़ी, रायगंज शामिल है। कई जगहों की स्टेट रोडवेज बसेस को भी रोका जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। जगह जगह पर तैनाती की गई है। बात अब राजस्थान की करेंगे, जहां पर कल हुए आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर सीबीडीटी मुख्यालय से जानकारी दी गई है। जानकारी में यह बताया गया है कि जयपुर, दिल्ली और मुंबई में आयकर विभाग ने छापेमारी की। जयपुर में 20, कोटा में 6, दिल्ली में 8 और मुंबई में 9 जगहों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। 3 कारोबारी समूहों पर 33 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 अहम शहर हैं, दिल्ली, कोटा और जयपुर। शरद कुमार हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, राजनीतिक द्वेष के चलते ये तमाम रेड की गई, इस तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन अब इस मामले में सफाई दी गई है। आयकर विभाग ने कहा है कि जांच अब भी जारी है। क्यों ये जांच की जा रही है, इसके बारे में कुछ कहा गया है? देखिए, 25 जगह पर भी रेड चल रहे हैं, जांच चल रहे हैं और ये अलग अलग कारोबार में काम करने वाले औद्योगिक घराने हैं। मेटल से लेकर ज्वेलरी से लेकर एंटिक से लेकर हाइड्रो से लेकर हर जो बड़े औद्योगिक कामकाज होते हैं उसमें काम करने वाले हैं। इनकी तरफ से कहा गया आयकर विभाग से कि बड़ी संख्या में नकदी, बुलियन ट्रेन और डिजिटल डायरी हमने बरामद की है और आज हम लॉकर भी खोलेंगे। लेकिन नया समझने की बात यह है कि ये केवल औद्योगिक घराने नहीं है, ये सिर्फ अशोक गहलोत के करीबी नहीं है, बल्कि जब से यूपीए सरकार से हटी है कांग्रेस के लिए बड़े मददगार रहे हैं और अशोक गहलोत इन्हीं के जरिए कांग्रेस को जिंदा रखने की कोशिश करते रहे। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के सारे आय के स्रोत बंद हो गए थे, तो अशोक गहलोत के आड़े वक्त में काम आने वाले औद्योगिक घराने हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा प्रहार किया है आर्थिक रूप से, कि जो उनके करीबी औद्योगिक घराने हैं उन पर इस तरह से छापे डाले जा रहे हैं ताकि पैसे का स्रोत अगर विधायकों के खरीद फरोख्त में कहीं कांग्रेस काम ले सकती है तो उसको खत्म किया जाए, उसको बंद किया जाए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बात तो उठेगी ही कि इस वक्त इस तरह से कांग्रेस के नजदीकी और अशोक गहलोत के करीबी औद्योगिक घरानों पर छापे क्यों पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राजस्थान में कांग्रेस के अंदर छिड़ी सत्ता की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ टिकी है, क्योंकि कांग्रेस ने आज फिर विधायकों की बैठक बुलाई है सुबह 10 बजे और पायलट को इसमें न्योता दिया गया है। लेकिन पायलट के तेवर इतने बागी हैं कि उन्होंने रात में ही इससे इनकार कर दिया। ऐसे में यही लग रहा है कि गहलोत का सियासी भाग्य बहुत जल्द आंकड़ों के हवाले होने वाला है।
दिन में गहलोत ने दम दिखाया तो रात में पायलट की बारी थी। अपने समर्थक विधायकों के एक वीडियो के जरिए पायलट ने साफ कर दिया कि अगर किसी को लग रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं तो वो अपना भ्रम दूर कर ले। कांग्रेस को समझ आ रहा है कि मामला अटक सकता है और पायलट ने शायद ठान ही लिया है कि अटकाना है। लिहाजा कांग्रेस बार बार चेतावनी देने के बाद भी मान मनव्वल करती जा रही है, लेकिन पायलट हैं कि मानने को तैयार नहीं। आज एक और कोशिश है। सुबह 10 बजे से फिर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें पायलट को फिर से न्योता भेजा गया है, लेकिन पायलट ने इसमें शामिल होने के लिए पहले ही इनकार कर दिया है। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। सीएम की कुर्सी को लेकर पायलट और गहलोत में पहले से ही ठनी थी। बीते 1.5 सालों में ये तलखियां और बढ़ती गई, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी के नोटिस से ये पायलट इतना भन्ना गए कि अब आला कमान की सुनने को भी तैयार नहीं। सोमवार की उठापटक के बाद कांग्रेस की ओर से कहा गया कि पायलट की 5 नेताओं से बात हुई है, लेकिन पायलट ने ऐसी कोई भी बातचीत से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया है कि पायलट 4 मंत्री पद और अहम मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन पायलट ने इसे भी खारिज कर दिया। सीएम गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन कर 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया, तो पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत के पास कांग्रेस के सिर्फ 84 विधायकों का समर्थन है। गहलोत ने अपनी सरकार को स्थिर बताया, तो पायलट ने कहा कि उनके साथ 30 से ज्यादा विधायक हैं। हालांकि सोमवार रात को ही गहलोत को समर्थन दे रही भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपने दोनों विधायकों को विश्वास मत की स्थिति में सदन से गैर हाजिर रहने का फरमान सुना दिया है। ये दोनों विधायक बाकी विधायकों के साथ होटल में ही हैं। सोमवार को हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक में बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें किसी भी नेता का नाम लिए बगैर पायलट को कड़ा संदेश दिया गया। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को कमजोर करने वाले सभी अलोकतांत्रिक कुकृतियों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और ये मांग करती है कि कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या विधायक दल का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार या पार्टी के खिलाफ गतिविधि करता है या ऐसे षड्यंत्र में संलिप्त है तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत के बाद सत्ता की उठापटक जो शुरू हुई, तो राहुल गांधी ने अपने प्रभाव और संबंधों के जरिए मामला तात्कालिक तौर पर निपटा लिया था, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही दोनों राज्यों में घाटा उठाने वालों ने सिर उठा लिया। एमपी में सिंधिया ने सरकार गिराकर पार्टी बदल ली, तो अब करीब 3 महीने बाद राजस्थान में भी वही कहानी दोहराने जा रही है। पर्दे के पीछे क्या कुछ पक रहा है, इसका अंदाजा सभी को है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है, लेकिन ये सियासी खिचड़ी तभी पकेगी जब बीजेपी के चूल्हे में पायलट फूंक मारेंगे। हालात देखकर तो यही लग रहा है कि पायलट इस रोल के लिए तैयार है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। भारत चीन के बीच आज फिर बैठक होने वाली है। भारत चीन के बीच आज चौथी बार सैन्य स्तर की वार्ता होगी। लद्दाख के चुशूल में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होनी है। चौथी बार इस स्तर की वार्ता की जा रही है। लगभग 11:30 बजे इसका वक्त तय किया गया है, जिसमें दोनों देशों के सैन्य प्रमुख शामिल होंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो अप्रैल जैसी स्थिति थी उसे बहाल किया जाए चीन की ओर से, वरना भारत भी पीछे नहीं हटेगा। वक्त ब्रेक का हो चला है, आगे देखिए नॉन स्टॉप 100। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।